इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और आप देख सकते हैं अभी महराज मलिक की अभी ये जो खुशखबरी हमें मिली है वो ये मिली है कि PSA क्रैश हो गया है। जुल्म के खिलाफ अमन की जो है वो जीत हो गई है, जुल्म हार जाता है। और उसकी खुशी में अभी हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं, हालांकि बहुत सारे लोग जो जहाँ है वो खुशी मना रहा है इस वक्त, जो जहाँ है। हम यहाँ हैं डोडा में इस वक्त, और हम यहाँ जितने भी लोग हैं खुशी की कोई इंतहा नहीं, ठिकाना नहीं। और मैं फिर आपको ये शेयर कहूँगा कि हमारे सीने कुशादा हैं, हम जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। ये आप नोट कर लें, और ये आपने नोट भी कर लिया होगा कि 8 महीने के लगभग हम जो है इस इंतजार में थे। और 8 महीने से लोग यही कह रहे थे कि जनाब महराज मलिक पर जुल्म हुआ है। और ये जुल्म सिर्फ महराज मलिक पर नहीं, महराज मलिक के लाखों चाहने वालों पर जुल्म हुआ है। उस वक्त लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लोग खड़े हो गए, उस वक्त दबाया गया, डंडे के जोर पर लोगों को अंदर किया गया, नौजवानों को अंदर किया गया, जेलों में भरा गया। लेकिन हमने इंतजार किया इस बात का कि हम उसी जुडिशरी पर खड़े रहेंगे, उस पर भरोसा करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, 8 महीने गुजर गए। और अब मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि वो चोर, वो लुटेरे, वो आस्तीन के वो सांप, वो लोग जो ये कहते थे, और उन लोगों को कहूंगा कि जिस दिन महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, उसे अंदर किया गया था, उस दिन कुछ लोग ये कह रहे थे, और हमें देखकर ज्यादा कह रहे थे कि देखा आपने एडमिनिस्ट्रेशन की पावर। मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप अपनी पावर सवाल कर रखें, आपका भी नंबर आएगा, आपके भी दिन आएंगे। जिस तरह आपने उस वक्त खुशी मनाई थी कि एक सच्चाई की आवाज उठाने वाले और गरीबों की आवाज उठाने वाले को आपने जेलों में बंद किया, वो लोग अब बाहर आ रहे हैं। अब फिर से जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी। हालांकि उसके चाहने वाले जितने भी थे, जितने भी उसके फॉलोअर्स थे, जितने भी अमन के दोस्त थे, जितने भी जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले थे, उन्होंने उसके बाद भी लड़ाई लड़ी है, सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इरफान साहब क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि PSA क्रैश हो गया, 8 महीने, क्या इनका हिसाब लिया जाएगा? 8 महीने का हिसाब उनको देना पड़ेगा। 8 महीने का हिसाब उन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि वही कोर्ट, वही जुडिशरी जिसने आज ये फैसला सुनाया है कि उस पर PSA हटा दिया गया है, और बहुत जल्द वो बाहर आने वाले हैं। मैं उसी जुडिशरी पर हम भरोसा करके दोबारा इंशाल्लाह इन लोगों से हिसाब लेंगे, और ये लोग जवाब देंगे कि क्यों PSA लगा था, किस बेसिस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा था, जबकि पब्लिक की जो सेफ्टी है, पब्लिक साथ थी, लाखों लोग साथ थे, और उसी को यह कहा गया कि आप पब्लिक के खिलाफ हैं, उस जुर्म में अंदर किया गया। उनका हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। और कुछ लोग ये जो मुंह चल रही है, कानाफूसी आपस में चल रही है कि पता नहीं आम आदमी पार्टी के वो निकल गए, कमजोर हो जाएगा। कमजोर सिर्फ वो लोग होते हैं जो खाने पीने वाले होते हैं, जिनका भरोसा आज भी पैसे पर है, जिनका भरोसा आज भी CDF पर है, जिनका भरोसा आज भी उन लुटेरे लोगों पर है। वो लोग कमजोर हैं जो अपनी टांगों पर खड़े हैं, जो जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, वो लोग जो अमन चाहते हैं, वो लोग जो गरीबों को संवरते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग जो गरीबों के हक में खड़े होते हैं, वो कमजोर नहीं थे। उनकी माओं ने उन्हें जना ही है ताकतवर, और वो अपनी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल जम्मू के बहुत बड़ी महराज मलिक बाहर आ गए, लेकिन दूसरी साइड से आम आदमी पार्टी के राजू चड्ढा जो है, वो भी महराज मलिक की तरह लोग उनको चाहते थे, लेकिन वो BJP में चला गया। उनके लिए क्या कहना चाहिए आप? चटा शटा खटा ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ अगर आपने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, सच्चाई के साथ खड़ा होना है, उसका मतलब यह है कि आपने जुल्म बर्दाश्त करना है, आपने जेलें काटनी है, आपके लिए दारो रसन है, आपके लिए फांसी के फंदे हैं। अब 2 चीजें बचती है कि क्या आप उस जुल्म को सहेंगे, क्या आप जेल जाएंगे, क्या आप बर्दाश्त करेंगे, या तो फिर आपने बिक जाना है। 2 रास्ते हैं, या तो बिक जाओ, चले जाओ BJP में, आप वॉशिंग मशीन में चले जाओ, साफ दूध के दूल्हे, या फिर
उनके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े रहो तो आप पर जरूर जेल, दारो रसन, ये मुसीबतें, ये आजमाइशें आएंगी। लेकिन वो लोग जो टिके हैं, जो नहीं हारे, वही लोग असली हीरो होते हैं इस देश के, और अमन के चाहने वाले और गरीबों के और इन बेसहारा लोगों के साथ जो खड़े होते हैं, उनके लिए ये दारो रसन, ये फांसी कुछ भी नहीं। महराज मलिक अब जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन लोगों को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप, किस तरह से? देखिए, सेलिब्रेट यार, मैं आपको ये कहूँ कि वो कहा था ना उसने, उस पिक्चर में दारा ने, क्या अमरीश पुरी ने, जश्न की तैयारी करो, जश्न हो। लेकिन मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जश्न में किसी को गुरेज नहीं करना है, जिसको जैसे आए जश्न करे, लेकिन कोई ऐसा काम न करे जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिले कि वो फिर हमारे लोगों को दबोचे। ऐसा काम न करें, कोई भी काम जो है वो उसके खिलाफ न करें, अमन के खिलाफ न हो, अमन के